एक और खबर आपको बताते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस के दौर में भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए यह बहुत जरूरी खबर है। इस खबर के केंद्र में है दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो आजकल आप हमेशा अपने साथ रखते होंगे। सोचकर देखिए, आजकल आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? पहली चीज है हैंड सैनिटाइजर और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है फेस मास्क। कहते हैं कि कोरोना वायरस से ये दो ही चीजें आपको बचा सकती हैं, एक हैंड सैनिटाइजर और दूसरा आपका मास्क। इन दोनों को कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। लेकिन भारत में बिकने वाले ज्यादातर हैंड सैनिटाइजर्स इस समय नकली पाए गए हैं। ज्यादातर फेस मास्क की क्वालिटी ऐसी ही है कि वो आपको पूरी तरह से वायरस से नहीं बचा सकते। यानी ये दोनों के दोनों हथियार जिन पर आप पूरा विश्वास करके बैठे हैं, दोनों ही आपको खतरनाक स्थिति में ले जा सकते हैं। हम सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर्स के बारे में आपको बताएंगे। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी CGSI ने मुंबई और आसपास के इलाकों से हैंड सैनिटाइजर्स के 122 सैंपल्स जमा किए, फिर इनकी जांच की। इस जांच में इनमें से 50% या तो नकली पाए गए या फिर इनमें मेथनॉल जैसे जहरीले रसायनों की ज्यादा मात्रा पाई गई। यानी जिन सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके आप ये समझ रहे हैं कि अब आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, उनकी क्वालिटी पूरी तरह से भगवान भरोसे है। जो 122 सैंपल इकट्ठा किए गए उनमें से 118 सैंपल ब्रांडेड कंपनियों के थे, यानी लोकल कंपनियों के नहीं थे, ब्रांडेड कंपनियों के थे, जबकि 4 अनब्रांडेड यानी लोकल कंपनियों के थे। इन सैंपल्स की जांच में पता चला कि 37% सैनिटाइजर्स के जो ऊपर लेबल लगे होते हैं उस पर जो दावे थे वो ठीक नहीं थे। 10% सैनिटाइजर्स ऐसे थे जिनके लेबल पर कोई जानकारी दी ही नहीं गई थी, कुछ नहीं लिखा था। एक कंपनी का सैनिटाइजर तो ऐसा भी था जो कोरोना तो छोड़िए, किसी भी वायरस को मारने में सक्षम नहीं था। यानी उसमें वो बिल्कुल, उसका जो प्रभाव था वो बिल्कुल जीरो था। आप सोच रहे हैं कि आप सैनिटाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वो सैनिटाइजर किसी काम का है ही नहीं। आप समझिए कि आप खाली पानी से अपने हाथ धो रहे हैं। अगर इस जांच को आधार मान लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत में बिकने वाले आधे हैंड सैनिटाइजर्स या तो मिलावटी हैं या वो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम ही नहीं हैं। इस जांच में एक और खतरनाक बात पता चली कि 4% हैंड सैनिटाइजर्स में एक जहरीला केमिकल मौजूद है जिसका नाम है मेथनॉल। जिस सैंपल में यह केमिकल पाया गया, उन सैंपल्स को बनाने वाली कंपनियों ने यह दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट में 70 से 95% तक इथेनॉल यानी अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन असल में ये कंपनियां अल्कोहल की जगह 18 से 65% तक मेथनॉल का इस्तेमाल कर रही थी। मेथनॉल अगर किसी के शरीर में चला जाए तो वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसकी किडनी फेल हो सकती है और सांस लेने में भी उसे परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से आपकी जान भी जा सकती है। जिन कंपनियों के सैनिटाइजर्स में ये जहरीला केमिकल पाया गया, उनके नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, आप नोट कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारत में कई कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए या तो ग्राहकों को मिलावटी और नकली सैनिटाइजर्स बेच रही हैं या फिर आपके घर और शरीर में जहर पहुंचाने का काम कर रही हैं। यही हाल फेस मास्क का भी है। कोरोना वायरस के बाद से भारत में फेस मास्क और सैनिटाइजर्स बनाने वाली कंपनियों की संख्या में बहुत तेजी आई है, बाढ़ सी आ गई है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। एक समस्या यह भी है कि जिन लोगों के पास अच्छा फेस मास्क है, उनमें से भी कई लोग ठीक से इसे पहनना नहीं चाहते। ऐसे लोग अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे जब कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालता है। अगर लोग सावधान हो जाएं और ठीक से फेस मास्क पहनना शुरू कर दें तो भारत में लाखों लोगों की जान अब भी बचाई जा सकती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक रिसर्चर का आकलन है कि अगर भारत में फेस मास्क को प्राथमिकता दी जाए तो इस साल दिसंबर तक 2 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। इससे संक्रमण की रफ्तार को
40% तक कम किया जा सकता है। भारत में अब तक 36 लाख लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। इसमें 66,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इसके बावजूद भारत में सैनिटाइजर जैसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर अभी किसी का ध्यान नहीं है। कोरोना वायरस के इस दौर में ये लापरवाही कैसे भारी पड़ सकती है, इस पर हमने एक छोटा सा विश्लेषण आज आपके लिए तैयार किया है। इसे खुद ध्यान से देखिए और आपके जो जानने वाले लोग हैं, आपके दोस्त हैं, पारिवारिक मित्र हैं, उनसे भी आप इसे शेयर कीजिए, उन्हें भी फायदा होगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन अब भी महीनों दूर है और इस महामारी से बचने के दो सबसे मजबूत हथियार हैं फेस मास्क और सैनिटाइजर। जिसने अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया और जिसने चेहरे पर ठीक से मास्क लगा लिया, वो इस वायरस से आधी जंग यूं ही जीत जाता है। लेकिन भारत का सिस्टम और भारत के लोग इस जंग में दिल से लड़ ही नहीं रहे। मुंबई और ठाणे में सैनिटाइजर्स के 100 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए। इनमें से करीब आधे या तो मिलावटी निकले या फिर ग्राहकों को गुमराह करने वाले, जबकि कुछ तो ऐसे थे जिनमें कोरोना वायरस से बचाने वाले नहीं बल्कि आपको अस्पताल पहुंचाने वाले जहरीले केमिकल मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि सैनिटाइजर के प्रति सिस्टम और लोगों की ये सोच पूरे देश के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं जब कहीं आप बाहर हैं जहां आपके पास सोप वाटर की फैसिलिटी नहीं है, बट आमतौर पे जो लोग घर पे हैं या अगर आप ऑफिस में भी जा रहे हैं, आजकल जैसे काम पे भी जा रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम ही है मोस्टली लोग, तो वो सोप एंड वाटर यूज कर सकते हैं। आपको सैनिटाइजर की जरूरत ही नहीं है। साबुन तो सबके घर में ही है, वाटर सप्लाई है और आप अच्छे से 20 से 30 सेकंड अपना हाथ आगे पीछे अच्छे से धोएं, वो ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन अगर आप हर समय सैनिटाइजर यूज करते हैं। भारत में मार्च में कोरोना वायरस तेजी से फैलना शुरू हुआ और अप्रैल और मई आते आते देश के तमाम शहरों और कस्बों में धड़ल्ले से सैनिटाइजर बनने लगे। लोगों के मन में खौफ है, इसलिए इनकी मांग भी 6% की रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन बढ़ती मांग के बीच लोग सैनिटाइजर को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। जिस सैनिटाइजर में 60% से ज्यादा अल्कोहल नहीं होता, वो कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं होता। लेकिन क्या लोग सैनिटाइजर खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं? ये आप लोगों की जुबानी सुनिए। बस थोड़ा लगाते हैं, हाँ भाई ये लोग लगा रहे हैं इसलिए हम भी लगा लेते हैं, चलो ठीक लगा लिया। जो सैनिटाइजर आजकल मार्केट में मिल रहे हैं वो आजकल कोई भी बना रहा है सैनिटाइजर। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए लगा लिया, बट सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए हमने लगा लिया। अब कोरोना से हम बच सकते हैं, बट ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है कि सैनिटाइजर लगाने से श्योरिटी नहीं है पूरी तरह से। सैनिटाइजर से समझौता आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, तो मास्क पहनने के प्रति बढ़ती गई लापरवाही आपके साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डाल देती है। भारत में संक्रमण अब चरम पर पहुंच रहा है, लेकिन कई लोगों का मास्क नाक से ऊपर आने का नाम ही नहीं लेता। लगा रखे हैं, लगाया ना सर, ये गर्दन में टांग रखे हैं। अरे इससे दब गया है सर। आपने मास्क क्यों नहीं पहना था? सर पानी पिया था यहाँ अभी लेके, पानी की बोतल वही बैठे, पानी पिया था वही बैठे हुए थे हम। आपके पास मास्क भी नहीं है? ये है ना सर। अमेरिका में कंप्यूटर मॉडलिंग के आधार पर हुई रिसर्च कहती है कि अगर भारत के लोगों ने ठीक से मास्क पहनना सीख लिया तो सिर्फ दिसंबर तक ही 2 लाख लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। कोरोना वायरस से मौतों के मामले में भारत अभी दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत में अब भी कोरोना का कर्व समतल नहीं हुआ है, इसलिए अभी मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। लेकिन आपके मास्क पहनने की आदत लाखों जिंदगियां बचा सकती है। मास्क तो पहन रहे थे, पानी पीने के लिए हटाया था मैंने। नहीं, आप सिगरेट पी रहे थे, उसी के लिए हटाया था। नहीं भाई साहब, हेलमेट उनको उतारा तो मास्क निकल गया। इसलिए मास्क से कतराइए मत और बाजार से कोई भी सैनिटाइजर उठाकर इतराइए मत, क्योंकि बेमन से पहना मास्क आपकी और दूसरों की जान का दुश्मन बन सकता है और सस्ते के चक्कर में खरीदा गया सैनिटाइजर आपको कोरोना से बचाने की बजाय अस्पताल तक पहुंचा सकता है। इसलिए दोनों ही मामलों में सोच समझकर फैसला लीजिए। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समस्या तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब आप इससे बचेंगे कैसे, ये भी तो बताना हमारा ही काम है। इसलिए अब आपको बताते हैं कि आप असली और नकली सैनिटाइजर की पहचान
कैसे कर सकते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान से नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको वही सैनिटाइजर खरीदना चाहिए जिस पर किसी जानी पहचानी भरोसेमंद कंपनी का लेबल लगा हो, जिसे किसी भरोसेमंद कंपनी ने बनाया हो। फिर इस लेबल को ध्यान से आप पढ़ें कि कहीं इसमें बड़ी मात्रा में मेथनॉल तो नहीं है, कहीं इस पर यह तो नहीं लिखा है कि यहां बड़ी मात्रा में इस सैनिटाइजर में मेथनॉल का प्रयोग किया गया है। आपको यह भी देखना चाहिए कि सैनिटाइजर में इथेनॉल है या नहीं। जिस सैनिटाइजर में इथेनॉल नहीं होता वो किसी काम का नहीं है, यानी बिना इथेनॉल वाला सैनिटाइजर बिल्कुल बेकार है। इसलिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि उसके लेबल पर क्या लिखा है और यह सारी जानकारी आपको इकट्ठा करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी कंपनी का सैनिटाइजर आप खरीद रहे हैं जो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिख ही नहीं रहा है, तो उसे तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सब बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ऊपर लिख कर देते हैं आपको। सैनिटाइजर को किसी ठंडी जगह पर और बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखें, ठंडी जगह पर रखें। और अगर आपके परिवार में किसी ने मिथेनॉल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लिया है तो फिर उसके स्वास्थ्य पर नजर रखें। अगर उसे सिर दर्द, चक्कर, पेट में दर्द या उल्टी की शिकायत हो रही हो तो फौरन आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जिन लोगों को त्वचा, किडनी या लीवर की कोई समस्या है उन्हें सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। आंख बंद करके सैनिटाइजर्स कभी भी इस्तेमाल ना करें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.